हेलो बच्चों, कैसे हो। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज आप कवि परिचय के अंतर्गत सीखोगे जयशंकर प्रसाद का कवि परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले हम जन्म के बारे में देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में कब हुआ। 1889 में वाराणसी में हुआ। ठीक है, वे काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए। ठीक है, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। स्थितियां अनुकूल होना मतलब भाई घर में कोई परेशानी हो, चाहे वहाँ रहने की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे पारिवारिक कोई प्रॉब्लम हो, इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो गई होगी, इसलिए वो लिखा है कि वो काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने तो गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी इन भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया मतलब पढ़ाई की। ठीक है, कौन सी भाषा? संस्कृत, हिंदी और फारसी। ठीक है, आगे देखते हैं कि छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का जन्म, प्रसाद का सन है ना, ये जो जयशंकर प्रसाद है उनका सन 1937 में निधन हो गया। निधन मतलब मृत्यु हो गई। ठीक है, यहाँ पर छायावादी कहा है ना। छायावादी का मतलब होता है जहाँ प्रकृति सौंदर्य का काल्पनिक चित्रण ज़्यादा होता है ना। प्रकृति यानी कि हमारे जो आसपास का वातावरण है या सुंदरता के बारे में जो कल्पना करके लिखा जाता है ना, उन काव्य प्रवृत्ति के ये प्रमुख कवि थे यानी मुख्य कवि थे। तो ये जो जयशंकर प्रसाद है उनका सन 1937 में निधन हो गया। ठीक है, अगर वो पूछे कोई कि भाई उन्होंने क्या क्या कौन सी कविता यानी कि काव्य कृतियाँ करी, तो प्रमुख है चित्राधार, कानन कुसुम। ठीक है, उसके अलावा है झरना, आंसू, लहर और कामायनी, ये उनकी है काव्य कृतियाँ। ठीक है, आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति में मानी जाने वाली कामायनी, आधुनिक मतलब जो आज के ज़माने की हिंदी की होती है ना, श्रेष्ठतम मतलब कि सबसे बढ़िया काव्य कृति है ना, माने जाने वाली कामायनी, ये जो उनकी रचना है उन पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया है ना। इनाम देते हैं ना, उनको सम्मान करते हैं ना, तो उस सम्मान का नाम था मंगला प्रसाद। ठीक है, वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। कवि किसको कहते हैं? जो कविता रचते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं वो कविता के साथ साथ गद्यकार मतलब कि पाठ होते हैं ना, वो भी लिखते थे, पाठ के रूप में, गद्य के रूप में भी लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि सफल गद्यकार भी थे। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या क्या नाटक भी लिखे थे और उपन्यास भी लिखे थे। अब नाटक में कौन से लिखे, तो हम कहेंगे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवशामिनी। ठीक है, कौन से 4 नाटक थे? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवशामिनी, ये उनके नाटक है। ठीक है, और ये कंकाल, तितली, इरावती, ये उनके उपन्यास है। ठीक है, और कहानी संग्रह कहे कि जहाँ जिसमें कहानियों का संग्रह हो, तो वो कहानी के संग्रह थे एक तो आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। ठीक है, तो इस प्रकार प्रसाद जी का जो साहित्य है, ठीक है, वो जीवन में कोमलता, माधुर्य, शक्ति, ओज का साहित्य माना जाता है। ठीक है, छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, मैंने कहा ना छायावादी मतलब उसमें कल्पना होती है। ठीक है,
तो अतिशय मतलब ज़्यादा कल्पना से भरी बातें, फिर सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण यानी सुंदरता के बारे में बहुत बारीकी से बताना, प्रकृति का प्रेम, देश का प्रेम, ठीक है, और शैली यानी तरीका, शैली की लाक्षणिकता, है ना, उनके जो शैली में जो अच्छे लक्षण दिखाई देते थे उसके बारे में कह रहे हैं। उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं, ये सारी उनकी कविताओं की प्रमुख विशेषताएं थी, ठीक है ना। उनको इतिहास और दर्शन, ठीक है, इनमें भी उनकी गहरी रुचि थी, मतलब उनको बहुत अच्छे लगते थे। तो ये इतिहास और दर्शन उनको अच्छे लगते थे, इस कारण उनका जो साहित्य है, जो उनके साहित्य में भी स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि उनके साहित्य में भी ये बातें दिखाई देती है, इसलिए लगता है कि हाँ, उनको इतिहास और दर्शन में भी गहरी रुचि थी। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है।